होमगार्ड पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब जब से ये बात सामने आई है कि देश के जो युवा हैं वो अग्निवीर हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि असली में जो अग्निवीर हैं वो हम हैं। तो बाहर का नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि इनसे ट्रेनिंगें तो काफ़ी करवाई जा रही हैं। सैलरी मात्र 2700 रुपये दी जा रही है और जो इनकी समस्या है उनका समाधान अब तक नहीं हुआ है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक तो कमला शर्मा मैडम है जो JNK होमगार्ड की प्रधान है। इसके अलावा फोन लाइन पर हैं हमारे साथ मनोज कुमार कपिला जी, पंजाब से जनरल सेक्रेटरी हैं। जलखन सिंह राठौर हैं, प्रेसिडेंट प्रधान हैं होमगार्ड के राजस्थान से, ये फोन लाइन पर हैं। पहले हमें लगता है हम इनसे बात कर लें। जी हाँ, जलखन जी आप हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भेदभाव जम्मू कश्मीर के होमगार्ड के साथ हो रहा है, क्या आपके साथ भी हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में होमगार्ड आजादी के समय खड़ी की गई थी। आजादी से लेकर अब तक एक स्वतंत्रता सेनानियों की तरह होमगार्ड ने लड़ाई लड़ी। हर समय सरकार के सहयोग में खड़ी हुई होमगार्ड को आज एक पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया गया है। इसको किसी तरह किसी भी सरकार ने प्राथमिकता देते हुए इनकी सुविधाओं का ख्याल, इनके परिवार के पालन पोषण का ख्याल नहीं रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो आजादी मिल चुकी है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिल चुकी है, लेकिन होमगार्ड को जम्मू कश्मीर हो या राजस्थान हो, कहीं ना कहीं गुलामी में शामिल रखा गया है। हम इस इंतजार में है कि आज अग्निवीर खड़ी की जा रही है। इस तरह से होमगार्ड को आजादी कब मिलेगी, हम इसके लिए तमाम रास्ते अपना चुके हैं। हमने सरकार को तरह तरह से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, जम्मू कश्मीर हो या राजस्थान हो या पंजाब हो, हमने सड़कों से लेकर सदन तक इसकी आवाज उठवाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक सरकार नहीं जागी है। अग्निवीर को तैयार कर सरकार देश की सुरक्षा में क्या साबित करना चाहती है, जबकि आजादी से पहले ये होमगार्ड का जो गठन हो चुका था, इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़ाई हुई। देश की आजादी में इन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी भागीदारी निभाई। आज उनको पिछड़े वर्ग में या पिछड़ा रखा गया है, उनको नजरअंदाज किया गया है। ये हमारे साथ नाइंसाफी और अन्याय है। हम इसके खिलाफ पूरे देश में एक लामबंद होकर आवाज उठाने की तैयारी में है कि सरकार हमारी भी सुनो। लंबे समय से आप ये कह रहे हैं हम प्रदर्शन करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कर तो आप कुछ रहे नहीं है और सरकार तो आपसे, आपकी धमकियों से डरती भी नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल समय समय पर जैसे कि राजस्थान में वर्ष 2015 में शुरुआत की गई, हमने 18,000 पत्र एक रक्त क्रांति के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको 18,000 पत्र मीडिया के सामने खून से लिखकर भेजे, तब भी उनकी आत्मा नहीं जागी। फिर उसके बाद हमने आंदोलन का रास्ता अपनाया सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। वर्ष 2017 में हमने अनशन पर बैठे, हमने लाठियां खाई। ऐसा नहीं कि हमने आंदोलन नहीं किया, ये हमारी मजबूरी है आंदोलन करना, वरना हम अनुशासित फोर्स के सिपाही हैं। हमारी सरकार को एक पत्र के माध्यम से सुनवाई करनी चाहिए। आज ये मजबूरी है कि हमें सड़कों पर उतरने की तैयारी करनी पड़ रही है। तो अग्निवीर जो योजना लाई है, अग्निपथ योजना जो लाई है, तो वो आपको लग रहा है कि वो सही योजना नहीं है? आज होमगार्ड में वही युवा जो भारत के निवासी हैं, जो अपना योगदान दे रहे हैं, क्या अग्निवीर में इनके लिए कोई अग्निवीर जैसी योजना नहीं बनाई जा सकती? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी धारा 370 हटा सकते हैं? 1946 और 47 के एक्ट को हटाने में इतनी तकलीफ हो रही है? या फिर इस होमगार्ड को इसी तरह बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं? इस चीज का जवाब लेने के लिए भारत के चौथे स्तंभ हम मीडिया से आह्वान ये करना चाहते हैं कि ये बात आप उनसे पूछी जाए कि क्या इन शोषित परिवारों को, क्या इनको गुलामी से आजादी दिलाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या कोई गृह मंत्री जी से पूछा जाए, भारत के और जम्मू कश्मीर राजस्थान के इनके जो गृह मंत्री तैनात किए गए हैं, इनसे पूछा जाए क्या इन गुलामों के लिए भी मुक्ति के लिए कोई योजना तैयार की गई है? क्या अग्निवीर से ही देश चलेगा?
इन होमगार्डों का भविष्य कौन तय करेगा? तो आपको लगता है कि होमगार्डों का भविष्य राजस्थान में भी अंधकार में है? अंधकार में राजस्थान ही नहीं, राजस्थान है, गुजरात है। हमारा एक एक्ट एक समान कानून है। भारत देश कहता है एक भारत एक कानून होगा, हर चीज का कानून एक तरह से पालना हो रही है, लेकिन एकमात्र होमगार्ड का कानून ऐसा है जो जम्मू कश्मीर में है, उसी कानून को अलग तरीके से लागू किया जा रहा है। पंजाब में अलग लागू किया जा रहा है, राजस्थान में अलग लागू किया जा रहा है। मतलब अपनी लाठी अपनी भैंस, उसके हिसाब से, जिसके हाथ में लाठी है वो अपने हिसाब से इस होमगार्ड को चला रहा है। इस चीज पर प्रसंज्ञान कौन लेगा? हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय सर्वप्रथम इस होमगार्ड, जो कि आजादी से पूर्व इसका गठन किया गया था, इन्होंने मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं आज, जिस चीज का बहुत कम लोगों को मालूम है। जिस समय सिपाहियों की कमी हुई थी तब होमगार्ड में भर्ती होकर महिलाओं ने राइफल उठाई थी। उस समय जब हमारी आवश्यकता थी, तो क्या आज भी 1946-47 का समय है? ये संभव नहीं है। आज एक नए युग का, डिजिटल युग की तैयारी चल रही है। आज जरूरत पड़ती है, हमें उसी ढर्रे पर उपयोग में लिया जा रहा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आज जैसे राजस्थान में घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन उनकी पालना करने के लिए फिर हमें वही सड़कों पर आना पड़ता है। ऐसा क्यों हमारे साथ धोखा होता है? क्यों होमगार्ड के लिए एक कोई योजना तैयार नहीं की जाती? क्यों इनको नजरअंदाज किया जाता है? क्या हम भारत देश के नागरिक नहीं है, या हमारी सेवाओं में कोई खोट है? हमें वो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, हमें बंदूक चलाना भी सिखाया जाता है, हमें समय समय पर उपयोग में भी लिया जाता है। फिर ऐसा क्यों कि जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो सरकारें अपने आंख और कान बंद कर लेते हैं? हमारे साथ फोन लाइन पर मनोज जी भी हैं शायद। जी सर। मनोज जी बात सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पंजाब में किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की पॉलिसी है होमगार्ड के लिए? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज के सब छोटे स्तंभ के रूप में एक मीडिया के प्रवक्ता होते हुए जो है एक होमगार्ड की समस्याओं को पूरी दुनिया के सामने रखने का कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो भी हमारा दुख दर्द होता है वो सिर्फ मीडिया ही उठा पाता है, और इन्हीं के जरिए जो है सरकारों तक, और ये जो हमारे जो नेता लोग हैं, जो राज करने वाले, इन तक ये इनके कानों तक बात जाती है। जी सर, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तो देखिए पूरे भारतवर्ष में अगर कोई बोला जाए कि समृद्ध होमगार्ड हैं वो पंजाब के हैं। पंजाब के हैं। उसके कारण ये जी वो इसका कारण ये है कि भी 2015 के बाद जो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी थी मिनिमम पे ऑफ कांस्टेबल की, उस हिसाब से हमारी स्टेट में जो हमारा मिनिमम पे ऑफ कांस्टेबल जो है वो ज्यादा था, उस लिहाज से हमको बेनिफिट ज्यादा मिला जी। लेकिन हमारा जो लक्ष्य था, हमारे जो पंजाब के जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके साथ बैठ के जो बात हुई थी, ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं है सर, हमारे देश के किसी कोने में कहीं भी जो व्यक्ति अपने कंधे पे होमगार्ड लिखता है, वो ड्यूटी करता है, वो चाहे किसी भी स्टेट, किसी भी जिले का हो, अगर वो शोषित है तो हमारा मिशन जो है वो अधूरा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी वो जवान, क्योंकि अगर हम लोगों ने ड्यूटी की है और हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि पंजाब सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्यूटी करता रहा, ऐसी बात नहीं है। हर होमगार्ड जवान ने हर स्थिति में देश के किसी भी कोने में जब भी जरूरत पड़ी है अपना सर्वोत्तम जो है अपनी जो सेवा दी है जी। तो ये जो हमारी सरकारें हैं, हमारे जो नेता हैं, इन लोगों ने होमगार्ड को एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट बना रखा है अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अब ये देखिए ना, जब इनको जरूरत पड़ती है, इनके पास दूसरी फोर्सेस भी हैं, लेकिन इनको याद कौन आता है? होमगार्ड। जब भी कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है ना, तो ये क्या करते हैं, ये इनको जनरल डायर वाली जो बात होती है ना, वो जो रणनीति वो याद आती है। आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था जी। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्या किया था, हिंदुस्तानी फौजियों को आगे खड़ा करके, पीछे अपनी अंग्रेज घोड़ा खड़ी करके, तो देश के 29 लोगों पर गोलियां चलवाई थी जी। यही स्थिति हमारे देश के नेताओं की है कि जब बहुत बड़ी को बात हो जाती है, जहाँ पता है कि यहाँ पर जो है लाइफ लॉस हो सकता है या दूसरी चीजें हो सकती है, तब उस जगह पर जैसी मर्जी कंडीशन हो, होमगार्ड को आगे खड़ा करके
वहां के जो पुलिस विभाग है या दूसरी फोर्सेज है उसको पीछे रखा जाता है। नुकसान होगा तो होमगार्ड का होगा, तो बाद में बोल दिया जाएगा ये वॉलंटरी सर्विस में था, उसको उसके परिवार के लिए वो जो सुविधाएं जो बनती हैं वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई कर्मचारी पुलिस विभाग का कोई आदमी मरेगा तो उसको इनको सभी कुछ देना पड़ेगा। पुलिस कोई भी ब्लड बंद फोर्स है पूरे भारतवर्ष में, उसमें और होमगार्ड में कोई भी फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग, इनकी जो नियुक्ति होती है, जैसा भी कोई ऐसे कोई मान लीजिए कोई भर्ती होती है आर्मी की, किसी भी ब्लड बंद फोर्स की होती है या पुलिस की होती है, उसमें जो प्रक्रिया है सेम प्रक्रिया हर होमगार्ड जवान पास करने के बाद ही नियुक्त किया जाता है। तो आप अगर अग्निवीर के नाम पर कोई पॉलिसी बनाना चाहते हो या कोई चीज देना चाहते हो, तो मैं अपने देश के नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने होमगार्ड का गठन किया, उसके बाद आपने बीएसएफ बनाई, सीआरपी बनाई, दूसरे गठन करते चले गए, तो तब आप लोगों को ये क्यों नहीं याद आई कि ये लोग जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और इनके पास तजुर्बा भी है, पहले इनको मौका दिया जाए और जो लोग भी आगे आए हैं भर्ती होने के लिए उनको होमगार्ड में भर्ती किया जाए, वो प्रशिक्षण लें, तैयार हो, उसके बाद उनको आगे भेजा जाए। होमगार्ड का डिपार्टमेंट भी चलता रहता है और लोगों को जो है वो अपना सेवा नौकरी भी मिलती रहती है जी। लेकिन इन लोगों ने होमगार्ड के बारे में सोचने का काम छोड़ दिया। ये हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। अभी देखिए आपके जम्मू कश्मीर में में आपने देखा होगा हमारे वहाँ पे पुलिस भाई जो भी सुरक्षा बल है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जी। लेकिन उस ड्यूटी में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं जम्मू कश्मीर के भाई होमगार्ड जो है, हमारी बहनें निभा रही हैं, उनकी सर्विस में क्या कमी है, क्या कमी रह गई है कि जो सरकार उनके साथ इतनी दयनीय, मान लीजिए इतना उनको शोषित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं की पार्टी की वहाँ पर सरकार है जी, और उसको एक यूटी का दर्जा दे दिया। आप पूरे भारतवर्ष में देखिए कि जहाँ पर भी यूटी जैसी भी जो है यूटी है, वहाँ पर होमगार्ड को दूसरे चीज से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो ये भी तो इनको जब इसको जम्मू कश्मीर को ड्यूटी का दर्जा दे दिया तो फिर इनका शोषण क्यों? तो ये बताइए सारे की भी 2700 रुपए में, 2700 रुपए में, मात्र 2700 रुपए में कौन अपना घर चलाएगा जी? चला सकता है कोई? आज के टाइम में कोई नहीं चला सकता। मैं रोज का 1100 ले रहा हूँ, लेकिन सारा मेरे को सोचिए, मेरे को फिर भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर निकलना पड़ता है। 1100 रुपया पर डे ले रहे हैं, उसके बावजूद सर मेरे को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए निकलना पड़ता है, उसी के बाद मेरे घर का जो खर्चा चल पाता है। अच्छा मनोज जी, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आप ये चाहते हैं कि जो ये एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए? सर वो तो है ही, वो तो हम लोगों को शोषित करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए और बांध के रखने के लिए। अब तो आपको मैं बताता हूँ ना, ये जो इस एक्ट की बात हो रही है जी, इस एक्ट को सिर्फ बोला जाता है। अगर पेपर वर्क में आप आओगे तो इसकी कोई भी आपके पास इसके लिए कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि ये साबित करें कि वो अभी भी चल रहा है। ये इनकी मनमर्जी है। जैसे जलकन सिंह जी ने बोला कि अपनी लाठी अपनी भैंस, जैसा अपनी मर्जी से उसको मोड़ लिया, ये स्थिति पूरे भारत में है जी। क्योंकि हम लोगों को इन्होंने क्या रखा है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जो है वो जो कानून बना रखे हैं। काम करने का तो ढंग एक ही है, लेकिन कानून अलग अलग बनाकर हम लोगों को डिवाइड कर रखा है। लेकिन अब हम लोगों ने इस बात के लिए इकट्ठा होकर लड़ने का पूरा प्रण कर लिया है, और ये हमारा प्रण भी है और भारत सरकार के हर स्टेट, पूरे भारत की हर स्टेट को चेतावनी भी है हम होमगार्ड की तरफ से कि अब हम ये जो शोषित होने का कार्य नहीं सहन करेंगे, और कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, अगर हमारा हक नहीं देंगे तो हमको अगर छीन कर लेना पड़ा तो हम साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, हम उसको इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे।
अब हमारा जो किया जाने वाला शोषण उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें सभी होमगार्ड के लिए अपना अधिकार चाहिए। हमारे माथे पे जो स्वयंसेवी शब्द का जो टैग लगा रखा है, गले में गुलामी का पट्टा डाला है एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सरकार ने जी, वो अब हमको वो सहन नहीं है। हम ये शोषण नहीं सहेंगे। इसके लिए जैसी भी रणनीति बन पड़ी हम उसको बनाकर उसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी सड़क पे आने पे तो सड़कों पे, और माननीय अदालत पे जाकर हमें न्याय मिलेगा तो माननीय अदालत से लेंगे। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब अगर पूरा भारत एक अग्निवीर के नाम से डर गया जी, तो ये सोचिए सर, अभी तो ये शुरुआत है। तो हम लोग तो 70-75 सालों से अग्निवीर की भूमिका निभाते आए हैं। तो ये सोचिए हमारे साथ क्या क्या हुआ। हमारे परिवारों के परिवार खत्म हो गए। जवानी में यहाँ बस्ती बत्ती हुए थे, अब बुढ़ापे में है। आगे हमारे लिए क्या रास्ता है? वैसे भी हम लोग कब्र में जा रहे हैं। आज नहीं तो कल रिटायर होने के बाद हमें मरना ही है। ठीक है मनोज जी ठीक है। हमारे साथ बात करने के लिए कमला शर्मा मैडम भी हैं, तो आप फोन लाइन के माध्यम से जुड़े थे मनोज जी और जलकन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये सारा मन जो है मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मैडम, कि अब आपने मन बना लिया कि लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। देखो दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। सबसे पहले हमें सरकार ये बताए कि जो स्वयं सेवक होता है, वॉलंटियर होता है, उसको आप अपनी मर्जी से जाता तो अपनी मर्जी, जब हम है ही वॉलंटियर हो तो अपनी मर्जी से जाएं तो अपनी मर्जी से आए। हम तो भर्ती होते हैं, हमें सरकार अगर पुलिस की भर्ती होती है तो क्या उसको आप घर से लाते हो? तो जो हम खुद गए हैं वो सभी को ये फॉर्म अगर किसी से भरवाते हैं, आपको फॉर्म देंगे कि आप इस पे साइन करो। उसको उस एक्ट के बारे में थोड़ा पता है मुझे। अब मैं आपको एक फॉर्म दूंगी कि आपने अपनी मर्जी से होमगार्ड में आना, आप साइन करोगे। आपको उस एक्ट का ही नहीं पता होगा तो आप किस चीज के स्वयं सेवक है? वो हमें गुमराह करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स एक इन्होंने हमारी जड़ें काटने के लिए रखा हुआ है कि हम इनको शोषण करने के लिए रखा हुआ है। सही में असल में शोषण। अगर हम वॉलंटियर है, हमारा ऑफिस वॉलंटियर है, सब कुछ वॉलंटियर का, जो स्वयं सेवक का ऑफिस है, जैसे बोलते हैं होमगार्ड का ऑफिस, तो वो भी एक स्वयं सेवक ही हुए। उधर आप IAS भी बैठता, IPS भी बैठता, इंस्पेक्टर भी बैठता, DSP भी बैठता, एरिया कमांडर सारे। वो क्यों नहीं है वॉलंटियर? उनको भी तो वॉलंटियर के ऑफिस में वॉलंटियर ही सीनियर भी होने चाहिए ना। उनको आप 1 लाख से 1.5, 2 लाख सैलरी दे रहे हो तो वो वॉलंटियर नहीं है। लेकिन जो आपका जवान काम करने वाला है वो एक वॉलंटियर है। जो AC के अंदर बैठने वाला है वो एक कर्मचारी है। आप हमें शोषण, जब जैसे जलकन जी ने बोला कि जब 1962 में इनके पास सिपाही फोर्स की कमी पड़ गई है, तो होमगार्ड की महिलाएं थी जिन्होंने वेपन उठा के चाइना के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध जीत के भी आई, और उसमें हमारी महिलाएं 2 शहीद भी हुई। तो आज मैं बोलती हूँ कि बोलते मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हमारा भारत आजाद हुआ। लेकिन भारत आजाद तो हुआ, लेकिन जो होमगार्ड है, पूरे मैं एक स्टेट की बात नहीं करूंगी, मैं ऑल इंडिया के होमगार्ड की बात करूंगी। ठीक है, आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग सैलरी दे रहे हो। जब होमगार्ड एक है, एक्ट एक है, सब कुछ एक है, और आप उनका शोषण करने के लिए एज ए वॉलंटियर शब्द यूज करते हो। जब आप सभी चीजों का संशोधन कर सकते हो, जैसे अभी आपने अग्निवीर ही बनाया, अग्निवीर आपको 4 साल का लिया, होमगार्ड को भी आपने 6 साल के लिए बनाया था। लेकिन होमगार्ड ने आज तक ऐसी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं जलाई, किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी को वो नहीं किया। एक यूनिफॉर्म आपने हमें डाली हुई है, बेल्ट बांधी हुई है, हमने उसका एक पूरा कानून के अंदर रह के देश की सेवा की है। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया जो आप हमें सजा दे रहे हो। हमने एक देश की सेवा की है। लेकिन असली सच्चे अग्निवीर कौन है? हमें वो पुराना दर्द आज याद आ गया है जो 1946 से ताजा हो गया। अग्निवीरों ने होमगार्ड का दर्द भी जो पूरे इंडिया का ताजा कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी ज्वाइन भी नहीं किया, कुछ नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की तबाही की है ना अपने राइट्स के लिए। गवर्नमेंट भी झुकी है, जैसे किसानों ने भी गवर्नमेंट को झुकाया था, अग्निवीरों ने भी आज गवर्नमेंट को झुकाया है।
जैसे उनकी एज भी आपने बढ़ा दी, उनके इंश्योरेंस के लिए भी बात की, उनको बैंक लोन्स के लिए भी आपने सुविधा दी, और जहां पे भर्ती होगी फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा। इनके स्कूलों के लिए भी आपने, इनको सर्टिफिकेट के लिए भी जो प्राइवेटेशन होगी उधर भी इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। जो होम गार्ड आपके साथ 60 साल तक नौकरी कर जाएगा, आपने उनके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है जी? आप एक देश में अभी भी 2-2 कानून चल रहे हैं, क्या आप डंडे लाठी के जोर पे गवर्नमेंट मानती है? जो इंसान पिछले दिनों जब हमने इस पे बात की थी तो थोड़ा बहुत हलचल भी हुई थी। हलचल क्या, कल तो हमारे जो यूपी से, जिनको मैं पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उन्होंने भी कल इसके लिए बात बड़े जोर शोर से एनडीटीवी पे उठाई है कि देखो आज इन्होंने कितने देश की तबाही की है, लेकिन जो होम गार्ड है वो 76 सालों से दरबदर हो रहा है, चाहे रोड पे, चाहे कोर्ट में, चाहे ऑफिसों में, हर जगह पे दरबदर हो रहा है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, तब भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो लेकिन गवर्नमेंट, मैं चाहती हूँ आज जो गवर्नमेंट है जो डंडे के जोर पे ही मानती है, इनको जो हमारे दीपक जी एक तो बड़ा अच्छा सवाल आप करिए कि अगर हमारा एमएलए एमपी जहाँ कोई भी आता, वो भी 5 साल के लिए आता है, वो भी तो 5 साल की, उसने कौन सी देश की सेवा की है? उसने क्या किया? जब वो आता है उसके पास क्या होता है, जब वो 5 साल के बाद जाता है उसकी प्रॉपर्टी का भी आप बायोडाटा निकालिए, वो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? 5 साल में बन जाती है। वो कहाँ से उसने इतना काम किया होता था, तो वो कहाँ से इस इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है? उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप अगर एमएलए 5 बार 8 बार बनेगा, 8 पेंशनें आप देंगे, 5 बार बनेगा 5 पेंशनें देंगे आप। तो लेकिन जो बेचारा 60 साल पूरे देश के सेवा करता रहता है, उसके लिए तो आपके पास 10 रुपए कफन के लिए भी नहीं है, जैसे होमगार्ड के लिए। और दीपक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार जी से, कि मोदी जी ने भी हमारे साथ कमिटमेंट की थी। अब हमारे जम्मू कश्मीर में इन्होंने ड्यूटी बनाया, जैसे हमारी अभी मनोज जी ने भी आपसे बात की है कि बाकी ड्यूटी, नियरेस्ट स्टेट हमारी चंडीगढ़ है, उनको ड्यूटी बनाया है आपने। ड्यूटी को आप उसको 46,000 से अवाब दे रहे हो। पांडिचेरी, अंडमान निकोबार है, दादरा हवेली है, जैसे और भी जो भी ड्यूटी है, तो उनको आप एक अच्छा, दिल्ली है उधर भी देखो कर रहे हैं, सभी जगह पे। जम्मू कश्मीर को आपने ना स्टेट का दर्जा दिया, जो स्टेट थी तब भी हमें वो वाले हथियार हमें नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, जो अब है वो भी नहीं मिले। अब इन्होंने एक नया शोषण कर रहे हैं होमगार्ड का, जो बेचारा 6 साल सर्विस करके जाएगा, 9 साल लगाएगा, 10 साल, उसको डिसंगेज पे डिसंगेज वो कानून इनके रात रात में इम्प्लीमेंट होते हैं। वो जवान बेचारा कितना, जिसने आपके देश की सेवा की है, बेल्ट बांध के सेवा की है। अगर हम वॉलंटियर, आपने हमें यूनिफॉर्म क्यों दी है, आपने हमें बेल्ट क्यों दी है, आपने हमें। और दीपक जी एक बात ये सुनो, जब हमारे पे हम लॉन्ग आर्डर जो भी ड्यूटी होती है ना, जैसे आप कहीं भी हमें भेजते हो, हॉस्पिटलों में भेजते हो, जेल ड्यूटी में भेजते हो, ट्रैफिक में भेजते हो, नाके पे भेजते हो, कहीं कोर्ट ड्यूटी में भेजते हो, ट्रैफिक के साथ जहां पे भी लॉन्ग आर्डर ड्यूटी होती है, अगर हम उसको नियम का पालन नहीं करते हैं, आप हमसे सारी दायराएं वो यूज करते हो जो एक कांस्टेबल पे, तब हम इनके मुलाजिम हैं। जब इनको सैलरी देनी है तब हम इनके मुलाजिम नहीं है। वो दायराएं हम पे लागू होती है, तो हमारे उन दायराओं के तहत हमारा राइट्स भी बनता है कि हम अपने हिंदुस्तान के एक मुलाजिम है, हमें वो राइट्स मिलना चाहिए जो एक कांस्टेबल को मिलता है, जिनके साथ हम ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी एक, सब कुछ एक, सिर्फ इन्होंने एक वॉलंटियर शब्द ऐसा यूज किया हुआ है, जो कागजों में इसका संशोधन हुआ है, जहां पे इन्होंने पैसा लेना सब कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ जो जवान को बेवकूफ बनाने के लिए इस एक्ट को इन्होंने एक वॉलंटियर का यूज करके गवर्नमेंट जो हर बंदे को जे उसको काला कानून बना के उसका शोषण करती है। तो मैं अपने जो हमारे सीनियर ऑफिसर है, जहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ हमारे एलजी साहब है, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हम उनसे यही अपील करेंगे, जो शोषण आप जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के साथ कर रहे हैं, कि इतना भी गरीब पे इतना अत्याचार भी मत करिए कि गरीब की ऊपर वाले की लाठी में वो आवाज नहीं होती है, जब गरीब की बददुआ लगती है सब कुछ भस्म हो जाता है। लेकिन आज देखो कि कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ही एसोसिएशन नहीं है जो धरने प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। यही फायदा हमें मिला है कि ड्यूटी बनाने का, कि हर चीज हमने लड़ के लेनी है, वो भी इधर जस्टिस हो तो कोई गवर्नमेंट से अभी आप कोई अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा काफी लंबी हो गई अब। हाँ, गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे। सबसे पहले एक तो जो हमारे लोग डिसंगेज किए हुए हैं
उनको जल्दी से जल्दी वापस लाएं, क्योंकि कल वो जो 1500 लोग आपने डिसंगेज किए हुए हैं, कल जो एसोसिएशन को दोष नहीं दे, कल वो एलजी के ऑफिस में धरना दे, होम सेक्रेटरी के ऑफिस में धरना दे, जहां बाहर कहीं भी देंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा जिन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। आज वो ओवरेज हो गया, 20-20, 25-25 साल नौकरी करके, आज उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? वो बाहर अपने बच्चों को जो उनको मिलता था आपने वो भी छीन लिया। अपना आजाद हिंदुस्तान में रहते हुए आज भी हम गुलाम है कि गवर्नमेंट हमें एक हर कानून से वंचित कर रही है। अगर कोर्ट में जाते हैं तब भी आप बोलते हैं इनके खिलाफ एफआईआर लगा। कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है, अपना हक मांगना क्या कोर्ट में राइट्स नहीं है? वहां भी जे अपनी पॉलिसियां बना के वकीलों को भी गलत जे रिपोर्टर देते हैं, जज साहब के आगे गलत जो इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर बाकी ड्यूटियों में मिल रहा है, बाकी हिंदुस्तान में मिल रहा है, चाहे उनको 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, मिल तो रहा है। 2700 तो किसी स्टेट में नहीं मिल रहा, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में। क्या जम्मू कश्मीर का एक्ट अलग है? वो कौन सा एक्ट है? जब जम्मू कश्मीर में इन्होंने 2 बटालियन परमानेंट की थी, उनके लिए कौन सा एक्ट बनाया था जो इस होमगार्ड के लिए नहीं बन सकता? वो अनपढ़ थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, तभी इनके साथ इतना शोषण हो रहा है। आज तक हम यही रोज देखते हैं कि आज मीटिंग हो रही है, कल मीटिंग हो रही है, कब मीटिंग हो रही है। हम अपने डीजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, वो बहुत एक अच्छे सुलझे हुए ऑफिसर आए हैं, वो आर्मी से भी आए हैं, तो मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। वो भी होमगार्ड का बहुत सम्मान करते हैं, वो जितना भी जोर लगा रहे हैं। मैं उनसे भी यही अपील करूंगी, सर जो लोग डिसंगेज है उनको भी वापस लाया जाए। और आप अगर डिसंगेज के केसों पे आप बहस पे रखते हो तो, लेकिन आप जो मेन केस है हमारा 2015 का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उस पर आप बहस क्यों नहीं करवाते? उसको आप लास्ट नंबर 100 से भी ऊपर लगवाते हो कोर्ट में, इसको आप फर्स्ट नंबर से 10 नंबर के अंदर लगाते हो। ये क्या साजिश है? ये हमें गवर्नमेंट बताए, नहीं तो अब गवर्नमेंट में जे अब सोचना नहीं है कि जम्मू कश्मीर अकेली स्टेट है। जम्मू कश्मीर के साथ आपने भी बात कर ली है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। जे अब जम्मू कश्मीर से शुरू होगा तो कन्याकुमारी तक जाएगा, और आने वाली इलेक्शनों में अगर रोड पे भी लड़ना पड़ेगा तब भी लड़ेंगे, अगर कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ने पड़ेगा। अब पूरा हिंदुस्तान अग्निवीरों ने जागृत कर दिया होमगार्ड को, जो 1946 का दर्द था वो उन्होंने आज हमारा भी खून खोल दिया है। इसीलिए हम बहुत जल्दी इसको रंग देने वाले हैं। अगर हमारे साथ गोर रहा है, हम यही बोलते हैं कि हम बेल्ट के अंदर बांधे हुए। बेल्ट के अंदर क्या बांधा हुआ आपने? भूखे पेट भी देश की सेवा होती है। जैसे आपको पहले ही मैंने बोल दिया कि हमें वो वॉलंटियर का टैग लगाते हैं, जो वॉलंटियर के दफ्तर है वहां वो परमानेंट स्टाफ बैठता है, उनको भी वॉलंटियर होना चाहिए। जब स्वयं सेवक का अधिकार सब स्वयं सेवक के ऑफिस में है, तो वो क्यों 1 लाख 2 लाख सैलरी लेता है? उनको भी आप यही सैलरी दो, फिर उनका घर वर कैसे चलता है? जय हिंद जय भारत। तो पूरे हिंदुस्तान में हम मोदी जी को भी बोलते हैं, देश की बेटी पढ़ाओ लिखाओ। यही देश की बेटियां आपसे बार बार गुहार लगा रही है कि आप होमगार्ड के लिए भी कोई पॉलिसी बनाइए। हम नहीं चाहते कि हम रोडों पे आए जहां आपको तंग करे, कि आप जे लोग भी देश का भविष्य है इनके बारे में भी सोचिए। इनके लिए भी आपने अग्निवीरों के लिए अगर पॉलिसी 4 साल की बना रहे हो, 12 लाख वो लेके जाएगा, कल कुछ भी काम कर सकता। होमगार्ड ने 25 साल दिया, उसके पास 12 रुपए नहीं है, तो आप उनके लिए भी कुछ सोचिए। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो किसी को इतना भी दुखी ना किया जाए, इतना परेशान भी ना किया जाए कि वो समझ भी ना पाए कि करना क्या है। और ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही यहाँ की जो होमगार्ड है उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून, जैसे बताया उन्होंने, अलग अलग कानून बनाए हुए हैं और इन लोगों को परेशान जो है वो किया जा रहा है और इनको वॉलंटियर जो है वो बना के रखा है। तो ये कह रहे हैं कि अब ये लोग एकजुट हो रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने बीच में कही कि शायद लोग यहाँ पर पावर का इस्तेमाल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखें कितने पावरफुल हैं और हम नए नए कानून बनाकर आपको प्रताड़ित कर सकते हैं। तो ज़्यादा एजुकेशन मिल जाए तो कई बार पैसा भी ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है इंसान ये सोचे कि वो जो फैसला ले रहा है सही है, लेकिन आप किसी की तकलीफ़ को भी समझें और सही पॉलिसीज़ बनाएं। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।